एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? आइए इसको हम बहुत ही गहराई से समझते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा। आज के बाद आपके मन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए तो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन को जानिए, क्योंकि जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ये यहीं से इनकी शुरुआत हुई है। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम में ही लग रहा है हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो जो तत्व किसके बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा समझ में आ गई है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिले बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है संतृप्त और दूसरा है आपका असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका असंतृप्त। ठीक है, अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो आता है वो आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। और असंतृप्त के दो हिस्से हैं। एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। ठीक है, असंतृप्त के कितने हिस्से हो गए हैं? दो हिस्से हो गए हैं, एल्कीन और एल्काइन। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ आपको क्लियर से नजर आएगी। जी हाँ, चलिए तो एल्केन का जो फॉर्मूले की बात करें हम, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका रहेगा CnH2n+2। यानी कि इसमें हम यदि हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो ये हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होती है। क्या बोला है मैंने? कि इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है या संख्या है वो कार्बन की मात्रा के दुगने के बराबर होगी, दुगने से 2 जानता रहेगी। ठीक है, एल्कीन का जो फॉर्मूला यदि बात करें, इसका सूत्र यदि ज्ञात करने की ही बात करें तो इसका रहेगा CnH2n, यानी कि ये दुगने के बराबर होगी। ठीक है, दुगने के बराबर होगी। एल्काइन में क्या रहेगा? CnH2n-2। ठीक है, अब इसको और अच्छे समझने के लिए देखिए, एल्केन नाम में लग रहा है एन, परिभाषा भी समझेंगे। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा आपको। एल्केन जैसा कि परिभाषा में एन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, पहले आप इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। मैथ, ठीक है, पहला जो रहेगा मैथ रहेगा, दूसरा जो रहेगा एथ रहेगा, तीसरा रहेगा आपका मैथ एथ हो गया, तीसरा रहेगा प्रोप, चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका ब्यूट, पांचवा रहेगा पेंट, छठा है आपका हेक्स, सातवां रहेगा आपका हेप्ट, आठवां ऑक्ट, नौवां रहेगा नॉन और अंतिम रह जाएगा आपका डेक। क्या बोला है मैंने? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। फिर से बोलिए, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। ठीक है, वैसे आपकी जो 10th क्लास तक है वो 5 बहुत है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इतना याद रख लोगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, थोड़ा सा आगे तक के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक तरीके से इसको। अब यहाँ पर जुड़ा हुआ है एन। क्या जुड़ा है? एन। तो बताइए एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या बना आपका? बताइए आप, तो सीधी सी बात है कि Cn है
तो यानी कि एन का मतलब है नंबर, तो C1 हो गया। H2 यानी कि 2 गुणित 1, 2 1 अन्ना 2 और प्लस 2 4, तो एच कितना गया है 4 आ गया है। तो ये बना क्या है आपका मेथेन, क्योंकि मेथ तो था इसे वो, इसमें एन जुड़ा है तो क्या बन गया आपका मेथेन। इसी तरह यहाँ पर एथ में जोड़ेंगे, नंबर कौन सा है एन का 2 है, एच कितना हो जाएगा दुगने से 2 ज्यादा, तो 2 दूने 4, 4 2 6, इसमें मान रख दीजिएगा अपने आप आंसर निकल कर आएगा। प्रोप में C3 है तो इसमें H 8 आ जाएगा, 3 दूने 6, 6 ने 2 8। चौथा बात करेंगे CH और यहाँ पर कितना जाएगा 10 आएगा। पांचवे की बात करेंगे C5H 12 आएगा। हेक्स की बात करेंगे C6H 14 आएगा। हेप्टेन C7H 16 आ जाएगा, C8 आ जाएगा और H 18 आ जाएगा। नॉन में आ जाएगा C9H 20 और 10 में जाएगा C10H 22। अब यदि बात करें इसके नामों की तो एन जोड़ते जाओ, एथ है तो एथेन, प्रोप है तो प्रोपेन, ब्यूटेन निकला तो ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया ये। पेंट है तो पेंटेन, हेक्स है तो हेक्सेन, इसी तरह हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन और डेकेन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यदि इसके एल्किन की बात करूँगा तो एल्किन में क्या है, पहला जो नंबर बनेगा इसका वो बनेगा आपका C और H2N यानी दुगना, तो दुगना CH2। अब इसका जो नाम है मेथ था तो क्या बन गया मेथीन, क्या बनेगा आपकी मेथीन, क्योंकि इन आएगा। दूसरे की बात करेंगे तो C2H4 आ जाएगा एथीन। इसी तरह आपका एल्काइन में पूरा आप बना सकते हैं। ठीक है, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। अब देखिए, अब इस शुरुआत का जो रहता है ना मेथेन, ये मेथाइन, ये असंभव है। क्यों है? क्योंकि देखिए दुगने से 2 कम, यदि इसका मान 1 रखा, 1 का दुगना कितना जाएगा, यहाँ बोलिए 1 का दुगना कितना जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 का दुगना जाएगा C1 हो गया, और एच कितना हो गया 1 का दुगना 2, 2 1 करना 2 हो गया यहाँ पर, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि एच 0 हो गया। अब जिसमें खाली केवल कार्बन कार्बन बचा क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहते हैं वही आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यानी कि ये जो यहाँ पर है ये इसकी शुरुआत आपकी यहाँ से होगी। ठीक है, C2H2 ये आपका एथाइन आएगा, क्या जाएगा एथाइन। तीसरा बनेगा आपका C3H5, ये बन जाएगा आपका प्रोपाइन। तो इस तरह से आप बेसिक है आज जो हमारा 10th के लेवल से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी और रोज़ यदि आप बताओगे कि हाँ हमें 12th के लेवल से बता दो तो 12th के लेवल से भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात है हमारी एल्केन और एल्किन एल्काइन की परिभाषा की। तो इसकी 2 परिभाषाएं हैं। एल्केन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होती है, वैसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या के दुगने से 2 ज़्यादा होती है वो एल्केन कहलाता है। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने के बराबर होती है वो एल्किन कहलाएगा। एल्काइन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 कम होती है, एल्काइन कहलाता है। या फिर सिंपल सी बात करें, यदि आप CH4 की तो उसमें बंध की बात करोगे तो इसमें होगा एकल बंध। क्या होगा? एकल बंध। और इसमें पाया जाएगा द्विआबंध, या द्विबंध बोल सकते हैं अपन, और इसका आ जाएगा त्रिआबंध। तो भैया इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल परिभाषा की यदि बात करें हम, ठीक है, तो ये तो आप थोड़ा छोटा करके नहीं कि इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो।
ये हो गया इतना बात चीज़ें। अब यदि परिभाषा सिंपल की बात करें तो ये बंध के हिसाब से भी अपन लिख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध कैसे होते हैं, एकल होते हैं, वो एल्केन कहलाते हैं। और ऐसे वे हाइड्रोकार्बन, इसी से बनाना है आपको, थोड़ा सा नोट्स बनाते समय बच्चों ने ध्यान नहीं रखा है, पहले आप एल्केन की हेडिंग डाल दीजिएगा कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी आबंध एकल होते हैं एल्केन कहलाते हैं। और वे आबंध जिनमें कम से कम एक आबंध कैसा हो, द्विबंध हो, 2 वाला क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। और वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो, उसे एल्काइन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, परिभाषा तो बहुत सिंपल थी, चाहता तो 1 मिनट में बता देता, पर लेकिन मेरा उद्देश्य था आपको बेसिक इसका सिखाना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के आप बिल्कुल तरीके से पढ़ना चाहोगे ना तो वो भी पढ़ाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो इनकी श्रृंखला आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाकर भी आप देख सकते हो। और डिटेयली पढ़ना चाह रहे हो तो एक वीडियो में 1 चैप्टर है, वो सारे के सारे चैप्टर भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। जैसा आप पढ़ना चाह रहे हो, खास चीज़ें, परीक्षा का टाइम चल रहा है तो खास चीज़ें पढ़ लो, परीक्षा का टाइम नहीं चला तो पूरा विस्तृत पढ़ लो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्ले लिस्ट की, आप तो जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।